अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शिहाब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यासीन खान और वादे के मुताबिक हम लेकर के आए हैं आपके लिए सरकार की वो सारी स्कीमें जिसका न सिर्फ आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, बल्कि अपने जॉब, रोज़गार और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट क्या है, इस बारे में इस टॉपिक पे जाने से पहले हम आपको पहले बताते हैं कि जनरली होता क्या है या किस तरीके की परेशानी हमारे समाज में है। स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता है कि भाई आज के टाइम में जितने भी कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं स्पेशली, जैसे कि हम बात करें MBA, डॉक्टर्स, MBBS और जितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तो उसमें परेशानी यह है कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास मार्क्स हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक टेक्निकल कोर्स की एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ नहीं है वो है आपके पास रिजर्वेशन सीट या फिर आप फीस कह सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है आपके पास में EWS सर्टिफिकेट। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ये एक स्कीम निकाली है सरकार ने, जिसमें अगर आपकी वार्षिक यानी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम है, जो कि मुझे यकीन है कि यहाँ पे अक्सर लोगों की हालत ऐसी ही है कि उनकी जो सालाना आमदनी है या उनकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपया नहीं है। तो अब क्योंकि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाए। सरकार ने क्या किया है, सन 2019 में एक रूल पास किया, एक बिल पास किया, जिसमें उन सारे लोगों को जिनकी वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए से कम है उन्हें रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। और एक अच्छी बात यह है जो कि हम सब के लिए, बल्कि सारे स्टेट्स को ये फॉलो करना चाहिए, इंस्पायरिंग है कि इसे सबसे पहले अप्लाई करने का काम गुजरात गवर्नमेंट ने किया। महाराष्ट्र इसमें पीछे रहा, लेकिन उसके बावजूद कोई बात नहीं है, खुशी की बात यह है कि वो इस वक्त अप्लाई हो चुका है, तो आप उसका फ़ायदा बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब EWS सर्टिफिकेट में जनरली होता क्या है, आप EWS के लिए आप अप्लाई करते हो, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आता है। आप उस सर्टिफिकेट जब आप नामांकन करते हो या जब आप एप्लीकेशन भरते हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए है, चाहे वो जॉब के लिए है, तो आपको वो सर्टिफिकेट के बारे में बताना होता है कि हाँ आप EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या आप EWS कैटेगरी के पर्सन हैं, और फिर आप अप्लाई कर देते हो। और अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक होते हैं तो EWS सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको उस पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या फिर किसी गवर्नमेंट, जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया हुआ है गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ पे आपको उस रिजर्वेशन की मदद से आपको जॉब मिलने में आसानी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए वो रिजर्वेशन है, वो आपको एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। अब अगर मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया रहेगा EWS सर्टिफिकेट क्या है। अब अगर हम बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कुछ शर्तें दी हुई हैं सरकार ने। जैसे कि नंबर 1 शर्त है कि आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। जी, ये तो बहुत बेसिक शर्त है। आप किसी भी स्कीम को, अगर आप सरकार की कोई भी स्कीम से अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंडिया के शहरी हों, आप भारत के निवासी हों। दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि जो कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। वो ऑलरेडी OBC, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या NT कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। ही हैज टू बी अ जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट। तीसरी कंडीशन ये है कि एप्लीकेंट और उसके परिवार की, ठीक है, मैं बहुत ही एकदम क्लियरली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एप्लीकेंट या उसके परिवार की जो वार्षिक इनकम है, जो वार्षिक और जो सालाना आमदनी है, वो 8 लाख रुपए और उससे कम होनी चाहिए। उसके अलावा एक और शर्त है कि जो भी बंदा या जो भी एप्लीकेंट है जिसने नामांकन करना है, उसकी और उसकी फैमिली की 5 एकड़ से ज़्यादा की अगर ज़मीन है या 5 एकड़ भी है तो वो भी EWS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो बस सिंपल है, आप अपने नज़दीकी तहसीलदार ऑफिस में चले जाएं, वहाँ से आप फॉर्म ले लीजिए। 5 रुपये का सिर्फ फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप लीजिए। अगर मैं आपको डिटेल में ही बताऊं तो आपको वहाँ पे पैन कार्ड होना चाहिए,
आधार होना चाहिए, आपकी 2 फोटो रिक्वायर्ड होंगी, आपका इनकम साबित करने वाला कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि या तो इनकम सर्टिफिकेट या फिर फॉर्म 16 या फिर नगर सेवक का नोटिफाई किया हुआ या नगर सेवक का रिटर्न डिक्लेयर किया हुआ आपका इनकम, जो कि आपकी इनकम को दर्शाता हो, और आपका राशन कार्ड, और हो सकता है शायद लाइट बिल भी अगर आप ऐड कर दें तो कोई बुराई नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट आप उस फॉर्म के साथ में अटैच कीजिए, उसे सबमिट कीजिए। वो उसको जो ऑफिसर्स हैं हमारे वो उसको देखेंगे, स्क्रूटिनी करेंगे, चेक करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको एक रसीद दे देंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है ये 15 दिन का प्रोसेस है। 15 दिन के प्रोसेस में हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जब सबमिट कर देते हैं तो आप उसे बिल्कुल छोड़ मत दीजिए। आप वहाँ पे जाइए, फॉलोअप कीजिए कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है उसका स्टेटस क्या है। आपको उसका स्टेटस पता चल जाएगा। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप उसका फर्दर फॉलोअप करके आप अपने EWS सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। इसके एक फ़ायदे नहीं है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप EWS के फ़ायदे अनगिनत हैं, जैसे कि अगर आपने कोई संस्थान में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप उस EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप इकोनॉमिकली वीकर हैं, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उस बेसिस पे आपको सरकार ने वहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है 10% का। यानी अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आपका जो चांस है सीट हासिल करने का फॉर अ पर्टिकुलर डिग्री वो बढ़ जाता है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप किसी सरकारी मुलाजिमत के लिए या आप किसी सरकारी जॉब के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें भी आपको इसका फ़ायदा है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि आपको सरकारी मुलाजिमत में रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। अक्सर हमारे समाज में और हमारी कम्युनिटी में एक बड़ी परेशानी की बात है और ये बहुत ही जाहिर सी बात है। वो कहते हैं कि सरकार मुसलमानों को जॉब नहीं देती है। ठीक है, ये आज की डेट में बात गलत साबित हो चुकी है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक ये कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको आपके मुकाम को हासिल करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बड़ी वजह कि अब तक जब तक कि आप किसी चीज़ में आप अप्लाई ही नहीं करेंगे, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। और EWS सर्टिफिकेट आपको वो रिजर्वेशन भी दे रहा है, तो हमारा तो मसला ही ख़त्म हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स को हमें इस चीज़ की तरफ जागरूक करना है कि देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो 8 लाख से कम की इनकम के लोग हैं। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैंने खुद भी देखा हुआ है कि लोगों की जो इनकम है वो 8 लाख से कम है। अब उन लोगों के लिए अच्छा ये रहेगा कि वो EWS सर्टिफिकेट हासिल करें। थोड़ी सी भागदौड़ होती है लेकिन वो आप अगर कर लेंगे तो आपके आगे के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप EWS सर्टिफिकेट हासिल करें। जहाँ पे भी सरकारी जॉब के लिए या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको सीट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करें। और यकीनी तौर पे अगर आपके मार्क्स अपनी जगह पे क्लियर हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट की मदद से सीट हासिल करने में कोई दिक्कत या दुश्वारी नहीं आएगी। तो ये एक रिजर्वेशन का तरीका है जहाँ पे आप एक सर्टिफिकेट हासिल करके आप आसानी से रिजर्वेशन हासिल कर सकते हैं। और हमारे अक्सर समाज में जो शिकायतें हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती है, तो ये उसका भी एक सोल्यूशन है। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप ट्राई करके, आप अप्लाई करके आप इस नतीजे को खुद ही पहुंच सकते हैं कि क्या आपके अंदर सच में वो टैलेंट है कि आपको वो जॉब मिले, आपको वो सीट मिले। अगर वो आपके अंदर टैलेंट है और थोड़ी सी मेहनत करने का आप हिम्मत करते हैं या कर सकते हैं, तो यकीनी तौर पे आपको आपकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस सेशन के लिए EWS सर्टिफिकेट के बारे में इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। हमारे ज़्यादातर वीडियोस को आप अगर और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और EWS के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो नीचे डाउन साइड में आपको नंबर आ जाएंगे, आप उसमें से आप मदद ले सकते हैं। और देखेंगे तो आपको कुछ नंबर्स नज़र आएंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रोसेस रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड अगर कुछ परेशानी है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।